नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द ज्ञान टॉप यूट्यूब चैनल पर। मेरे साथियों, आप सभी को मालूम है कल हम सभी कृषि छात्र लोक सेवा आयोग पर धरना प्रदर्शन किए थे और क्या जानकारी प्राप्त हुई थी उसको भी आपके बीच साझा कर दिए थे। हालांकि मुलाकात किसी से नहीं हो पाई थी, इस बात को हमने आपको पहले ही बता दिया था। डाटा को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई गई है, कल ही दर्ज करवा दिया गया है। डाटा के लिए अड़े कृषि के अभ्यर्थी छात्र आयोग पर किया धरना प्रदर्शन और सभी समाचार पत्रों में छाया रहा एजीटीए का मुद्दा। मेरे साथियों, आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग जब कल लोक सेवा आयोग पे धरना प्रदर्शन किए थे तब की ये फ़ोटो है। ये फ़ोटो आप देख सकते हैं विधिवत तरीके से। और डाटा के लिए अड़े कृषि अभ्यर्थी के छात्र आयोग में किया प्रदर्शन, इस चीज़ को भी देख सकते हैं। और मेरे साथियों, यहाँ दिया हुआ है कृषि सहायक के 3446 पदों पर भर्ती को लेकर प्रदर्शन हुआ है। और प्राथमिक सहायक, कृषि प्राथमिक सहायक 2023 के 3446 पदों पर भर्ती के लिए आवश्यक सूचना भेजने की मांग को लेकर कृषि प्रतियोगी छात्र बुधवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर धरने पर बैठ गए। पूर्व की कृषि प्राथमिक सहायक भर्ती 2013 में आरक्षण विसंगति का मामला सर्वोच्च न्यायालय गया था, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय के अचयनित 906 छात्रों व समस्त प्रतिवादी छात्रों को आगामी भर्ती में उम्र सीमा में छूट को लेकर बिना प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी को मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने के लिए आदेश दिया गया था। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पत्र लिखकर सर्वोच्च न्यायालय के द्वितीय पक्षकार के प्रतिवादियों का डाटा उपलब्ध कराने के लिए निवेदन किया। कई बार प्रतियोगी छात्र आयोग पर प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन प्रतिवादी छात्रों का डाटा नहीं भेजा गया है। इससे भर्ती विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। अभिनव मिश्रा जी, अमित शुक्ला जी, ब्रजेंद्र पांडे जी, विकास प्रताप सिंह जी, विशाल सिंह जी, अमित यादव जी, कुलदीप शुक्ला जी, महेश शर्मा जी आदि का कहना है कि 5 साल से भर्ती विज्ञापन नहीं आने के कारण बड़ी संख्या में कृषि छात्र ओवरएज व बेरोजगार घूम रहे हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा करेंगे, जो मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया उस पर चर्चा करेंगे। और प्रतियोगी को आश्वासन दिया गया कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में भेज दिया जाएगा डाटा। यानी ये उनका एक कहना था कि संभव है कि आप लोगों का डाटा, आप काम हो रहा है, तेज़ी से काम हो रहा है और डाटा जल्द ही से जल्द भेज दिया जाएगा। अब मुख्यमंत्री को क्या शिकायत दर्ज करवाई गई है वो भी देख लीजिए आप। प्रतियोगी छात्र संघ समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे भैया ने इस मामले को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज करवाई है कि दोनों आयोग में डाटा के नाम पर प्रतियोगी छात्रों का समय बर्बाद किया जा रहा है। तो हम लोगों ने शिकायत दर्ज करवा दी है प्रशांत भैया के माध्यम से, और इसका भी रिजल्ट जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा और हम लोगों का डाटा अवश्य जाएगा, इससे आप निश्चिंत रहिएगा। क्या दिया गया है? कृषि प्राथमिक सहायक भर्ती 2023 के लिए 8 माह से संघर्ष कर रहे प्रतियोगी छात्रों ने बुधवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में धरना प्रदर्शन किया। प्रतियोगी छात्र मांग कर रहे हैं कि यूपीपीएससी की ओर से 2013 की भर्ती का डाटा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को शीघ्र भेजा जाए ताकि नई भर्ती विज्ञापन जारी हो सके। यानी जब तक ये डाटा भेजेंगे नहीं तब तक भर्ती विज्ञापन जारी नहीं होगा। कृषि प्राथमिक सहायक के 3446 पदों पर भर्ती के लिए 8 माह से विज्ञापन तैयार है, सभी को मालूम है। लेकिन डाटा के चक्कर में यह भर्ती फंसी हुई है, बिल्कुल फंसी हुई है। दरअसल पूर्व में कृषि प्राथमिक सहायक भर्ती 2013 का मामला आरक्षण विसंगति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया था, आपको मालूम है। उसमें कहा गया था कि 906 विद्यार्थी और द्वितीय पक्षकार को आगामी भर्ती में उम्र सीमा में छूट दी जाए और उनको मेंस देने का मौका मिले। और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से समस्त प्रतिवादियों का भर्तियों का डाटा उपलब्ध कराने के लिए यूपीपीएससी को 1 सितंबर 2023 को पत्र भेज दिया गया। हालांकि आयोग की ओर से डाटा अब तक नहीं भेजा गया, जिसके कारण कृषि प्राथमिक सहायक भर्ती विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। इस मामले पर प्रतियोगी छात्रों ने बुधवार को लोक सेवा आयोग पर धरना प्रदर्शन किया। प्रतियोगी छात्रों का कहना है हर माह बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवरएज हो जाते हैं। ऐसे में अभ्यर्थी
जो है भर्ती विज्ञापन नहीं जारी हो रहा तो देरी हो रही है। ओवरएज अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रतियोगी छात्र अभिनव मिश्रा, विशाल सिंह जी, ब्रजेन पांडा जी, अमित शुक्ला जी, अमित यादव जी आदि ने आयोग में ज्ञापन सौंपकर डाटा शीघ्र भेजे जाने की मांग की है। इतना आपको समझ में आ गया कि पूरी कोशिश की जा रही है कि हम लोगों का परिणाम हमारे पक्ष में हो, हमारा डाटा भेजा जाए, हमारा भर्ती विज्ञापन 2022 से पेट से आए। लेकिन साथियों, एक बात मैं आपसे अवश्य कहना चाहूँगा कि भर्ती विज्ञापन डिले तो हो ही रहा है। पेट 2023 का एग्ज़ाम आ रहा है, तो क्यों ना हम लोग पहले पेट 2023 की अच्छे से तैयारी कर कर एग्ज़ाम दे लें। उसके बाद हम लोग तो संघर्ष कर ही रहे हैं और आगे भी संघर्ष करेंगे। जैसे ही डाटा जाता है उसके बाद हम लोग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पे भी अपनी बात रखेंगे। बस थोड़ा सब्र रखिए, कोशिश की जा रही है। कभी किसी आंदोलन में पॉजिटिव खबर मिलती है, कभी निगेटिव मिलती है, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। लेकिन हम लोगों की जो कोशिश है, वो प्रयास है, वो एक दिन रंग जरूर लाएगा और 2022 के फिर से एजीटी का भर्ती विज्ञापन आएगा। इतना आप निश्चिंत रहिए। और उद्देश्य भी रहा है कि आप लोगों के लिए सही दिशा में कार्य किया जाए। समस्त कृषि छात्रों ने सपोर्ट किया, उसके लिए भी धन्यवाद। दूर दूर से कृषि के छात्र आए हुए थे, कोई बलिया से आया था, कोई देवरिया से आया था, तो उन सभी को तहे दिल से एक बार धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि सभी व्यक्तियों का नाम हमें याद नहीं रहता, लेकिन हाँ, आपका चेहरा कभी नहीं भूलता मेरे भाइयों जो लोग आते हैं। इतना आप समझिएगा। यहाँ दिया ही गया है कि कृषि प्राथमिक सहायक के अभ्यर्थियों को विवरण भेजे जाने के लिए बुधवार को छात्रों ने यूपीपीएससी में प्रदर्शन किया। प्राथमिक सहायक भर्ती 2013 आरक्षण विसंगति के कारण वह सुप्रीम कोर्ट गए थे। आयोग के द्वितीय पक्षकार का डाटा अभ्यर्थियों का विवरण मांगा गया। कई बार छात्र आयोग में प्रदर्शन कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें तो हम बार बार आपको बताते ही रहते हैं, बार बार बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिलहाल पूरी कोशिश है कि ये भर्ती विज्ञापन जल्द आए और एक हम लोगों को जो पढ़ने का मुहिम है, जो लोग हम लोग नेगेटिव चीज़ों की ओर अग्रसर हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें पॉजिटिव दिशा में बदलें। और लगातार संघर्ष जारी रहेगा जब तक भर्ती विज्ञापन नहीं आ जाता है। पूरी कोशिश है कि पेट 2022 से एजीटी का भर्ती विज्ञापन आए। चाहे मुख्यमंत्री तक शिकायत दर्ज करानी हो, चाहे जहां तक अपनी बात रखनी हो, हम लोग वहां तक अपनी बात रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।